आप देख रहे हैं प्रदेश जनवार्ता और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। लंबे समय से रुकी हुई मंचीय गतिविधियों में रविवार को एक गतिरोध आया। शहर की नामवर शख्सियतों के सम्मान के लिए आयोजित की गई महफिल में एक मुशायरे का आयोजन भी हुआ। इस मौके पर देश भर के नामचीन शायरों ने अपने कलाम पेश किए। शहर की ऐसी हस्तियां जिन्होंने अलग अलग शोबों में पिछले कई वर्षों से कौम और समाज के लिए अपनी खिदमत पेश की है। ऐसी शख्सियतों को सम्मानित करने के लिए साहित्यिक संस्था हम एक हैं के द्वारा रविवार को इस गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शिक्षाविद प्रोफेसर शकूर खान, फिल्म और टीवी कलाकार राजीव वर्मा, ओलंपियन इनाम उर रहमान, पत्रकार आरिफ अजीज के अलावा शायर मंजर भोपाली और जफर सहबाई को उनकी बेहतरीन खिदमात के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए सम्मानित शख्सियतों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन निरंतर होते रहना चाहिए ताकि कलाकारों का हौसला अफजाई हो। कार्यक्रम के विशेष अतिथि मध्य विधायक आरिफ मसूद, पूर्व सांसद आलोक संजर और समाज सेवी सैयदुल्लाह खान ने भी शहर की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने वाले इस कार्यक्रम की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, भविष्य में ऐसे आयोजन होते रहें, इसके लिए शहर को फिक्र करना चाहिए। सम्मान समारोह के बाद एक मुशायरे का आयोजन किया गया जिसमें अंजुम रहबर, इकबाल अशर, डॉक्टर तारिक कमर, खुशबू शर्मा, मंजर भोपाली, डॉक्टर मेहताब आलम, जिया फारूकी, जफर सहबाई, विजय तिवारी आदि ने अपने कलाम में महफिल में रंग जमाया। इस मौके पर देश के अलग अलग शहरों से मुशायरे में तशरीफ लाए शायरों ने भी अपने अपने ख्यालातों का इजहार किया। इनको डॉक्टर मनमोहन सिंह भी अच्छी तरह से परिचित रहे हैं, डॉक्टर शकूर खान साहब, राजीव वर्मा साहब हमारी थिएटर पर्सनालिटी के वो सितारे हैं जिन्हें हम पर गर्व है। और मुझे इस बात की खुशी है कि भोपाल शहर अब फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। और मैंने लोगों से पूछा कि भाई क्या बात है कि भोपाल में ऐसी कौन सी बात है जिसमें यहाँ पर शूटिंग के लिए बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। तो मुझे बताया गया कि साहब यहाँ के लोग बड़े भले और वो जो एक्टर एक्ट्रेसेस आते हैं तो परेशान नहीं करते। मैंने कहा स्वाभाविक है कि जिस शहर में और जब शहर संस्कार, संस्कृति और साहित्य का एक शहर रहा है, वहाँ छोटे मोटे की माला का नाम एक प्रतीक चिन्ह दिया। माला तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि माला से क्यों सम्मान किया जाता है। तो कहते जब फूल तोड़ा जाता है ना तो इनकार नहीं करता, बल्कि तोड़ने वाले हाथ में खुशबू दे देता है। तो शॉल है ये ऊर्जा का प्रतीक है। भले ही आप आयु वृद्ध हो गए लेकिन आपको आज शॉल बनाया इसलिए यह है कि आपकी ऊर्जा हमसे भी ज्यादा बनी है। हमें पैगाम दिया है दोस्तों। हमें आज के मेहमान खुसूसी मोहतरम दिग्विजय सिंह साहब को सुनना है और यकीनन जब वो बोलते हैं और उनकी नसीहत जो बातें होती हैं उसे न सिर्फ भोपाल बल्कि हिंदुस्तान खेल कर सुनता है। मैं पहले नादिर शाह साहब जो जगह गए हैं उनको बुलाना चाहूँगा जो आए और राजा साहब का इस्तेमाल करें। सीने में तूफान दबाना पड़ता है, आंखों को अनजान बनाना पड़ता है, उनका क्या है निकल पड़े है बेपर्दा, हमको तो ईमान बचाना पड़ता है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और उसी क्रम में आज मंजर भाई के द्वारा ये एक कार्यक्रम रखा गया। इसका क्या मकसद? देखिए, मैं मुबारकबाद दूंगा हम एक ही संस्था को, मंजर भोपाली साहब को, खान आशू को, जफ़र आलम को, उनकी पूरी टीम को, जिस तरह से उन लोगों ने ये प्रोग्राम आयोजित करा। और एक अच्छी बात है कि बहुत टाइम बाद जो मुशायरा 1.5-2 साल से बंद थे भोपाल में, सब जगह देश दुनिया में, वो आज रूबरू मुशायरा सुनने का मौका भी यहाँ मिला। चंद शोरा हजरात थे, कोरोना की वजह से कम लोगों को बुलाया था, लेकिन जो थे उन्होंने अपने कलाम के ज़रिए इस हिंदुस्तान की असल शक्ल को बताने की कोशिश। और ये बात सच है कि इस प्रोग्रामों से हम चाहेंगे कि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों तक ये संदेश जाना चाहिए कि ये देश 75वां साल जश्न मना रहा है।
तो थोड़ा गमगीन होकर भी मना रहा है। दो गमगीनियत इस वक्त हमारे साथ हैं। एक बड़ा अफसोस इस बात का है कि कोरोना की महामारी है, तो कहीं ना कहीं अज़ाब इलाही लगता है, जिससे हम पनाह मांगते हैं कि अल्लाह इससे आज़ाद करे। वहीं दूसरी तरफ एक नफ़रत की आंधी चली हुई है जो लोगों को बांटना चाहती है। तो हम एक ये संस्था जोड़ने का काम कर रही है और हमारी भी कोशिश वही है कि आओ मोहब्बतों के साथ इस मुल्क को आगे लेके चलें, जैसे जंग आज़ादी के शोहदा चले थे। हम एक हैं संस्था द्वारा आज ये प्रोग्राम रखा गया, भोपाल की शान फ़ख्र हिंदुस्तान जी। तो क्या मकसद था, क्या मैसेज था इसका? नहीं, मकसद तो कुछ ये था कि उर्दू की जो कोरोना के वजह से लोग हमारे शायर, अदीब, खिलाड़ी और एजुकेशनलिस्ट से और शिक्षा से जुड़े हुए लोग, सियासतदान, सब खामोश बैठे थे, जहनी तौर पर थके हुए थे। तो उनको और सुनने वालों को हमें दोबारा अपनी महफिलों में लौटाने के लिए हमने ये प्रोग्राम किया था। और साथ ही हमारा सबसे बड़ा मकसद ये था कि हमारे शहर में जिन लोगों ने तारीख़ें मुरतब की हैं, जैसे नामुल रहमान साहब, जैसे शकूर साहब प्रिंसिपल, जैसे आरिफ अजीज़, ज़फ़र सहबाई साहब, राजीव वर्मा साहब, इन लोगों का सम्मान करें ताकि नई नस्लें इनसे आशना हों और इनके बारे में फिर से पढ़ें और फिर इनको जानें कि ये कौन लोग थे। बहुत दिनों बाद मुशायरे का ये सिलसिला शुरू हुआ, मंजर भाई के द्वारा ये आज एक पहला मुशायरा भोपाल में हुआ। क्या महसूस करते हैं आप? लखनऊ से भोपाल आए। मैं दिल्ली से दिल्ली से ताल्लुक़ है मेरा और बड़ा अच्छा लगा। और हम लोग जो हैं, हम लोग एक तरह से ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे किसी परिंदे को पिंजरे से निकाल दिया जाए, और जिस तरह की खुशी वो महसूस कर सकता है इस वक्त हमारी कैफियत वही है। और फिर ये भी है कि जो स्टेज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जो परफॉर्मिंग आर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनके लिए भी एक इम्कान का, एक आशा की किरण मैं समझ रहा हूँ इस प्रोग्राम को। वो कुछ ना कुछ होना चाहिए, जो जितने भी हमारे परफॉर्मर्स हैं उनके लिए ये रास्ते अब खुल जाने चाहिए, ऐसा महसूस करता हूँ मैं। और बहुत खुशी हो रही है, भोपाल में आके हमेशा खुशी महसूस होती है। कोरोना की वजह से काफ़ी प्रोग्रामों के अंदर कमी भी आई और जो प्रोग्राम हो रहे हैं बहुत ही लिमिटेड हो रहे हैं, छोटे प्रोग्राम हो रहे हैं। क्या दिक्कत आती है? हाँ, देखिए, कहीं ना कहीं ये एहसास होता है कि जो हमारी कदीम कदरें हैं, बिलखुसूस अदब के हवाले से, लिटरेचर के हवाले से, वो कहीं कमज़ोर पड़ती जा रही हैं। और बार बार ये मुतालबे भी किए जा रहे हैं, कम से कम अदब की सतह पर ऐसी कोशिशें होनी चाहिए कि एक माहौल साजगार रहे। कोरोना की तमाम तर तदबीर को इख्तियार करते हुए प्रोग्राम्स का इनेकाद होना चाहिए, प्रोग्राम तरतीब दिए जाने चाहिए। ज़ाहिर है कि एक वबा है तो सबके लिए है और उससे कोई भी मुस्तस्ना नहीं है, लेकिन अगर पूरी एहतियातों के साथ प्रोग्राम की इजाज़त मिल जाए तो ज़ाहिर है कि अदब के फ़रोग़ के लिए और बिलखुसूस शोरा के लिए और तमाम उन कलमकारों के लिए बहुत बेहतर कदम होगा जो एक तवील अरसे से कहीं ना कहीं बदहाली की गिरफ्त में है, कहीं ना कहीं माशी तंगियों की गिरफ्त में है। मेरे साथ शायरा खुशबू शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि दिल्ली से यहाँ मंजर भोपाली साहब के इस कार्यक्रम में तशरीफ़ लाई हैं। क्या महसूस करती हैं आप? बहुत ही कम तादाद में मुशायरे हो रहे हैं और हो भी रहे हैं, तो कोरोना की वजह से, बंदिश की वजह से बहुत छोटे मुशायरे हो रहे हैं। नहीं, मुशायरे देखिए कभी छोटे नहीं होते, चाहे 10 की संख्या में आवाम हो, वो अपने आप में बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि शायरी और मुशायरा कभी छोटे नहीं होते हैं, वो हमेशा बड़े रहते हैं। बहरहाल आपने कोरोना की बात की, तो देखिए ज़िंदगी का एक हिस्सा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में शुमार होती हैं, तकलीफ़ें भी होती हैं, गम भी होती हैं, बावजूद इसके हम हंसी खुशी के साथ ज़िंदगी जीते हैं और वो हमारा हक़ है जीना। कितने कोरोना आए कोई फ़र्क उससे पड़ता नहीं है, हमें ज़िंदा दिली के साथ आगे बढ़ना है। हाँ, बचाव बहुत ज़रूरी है, जो हमने पिछले लगभग 1.5-2 साल में देखा है कि जिस तरह से इस पैंडमिक की वजह से हम लोग घरों में कैद हो गए थे। अब तो बहरहाल सब कुछ खुल गया है, लेकिन जो पाबंदियां हैं वो हमारी बेहतरी के लिए हैं और मुझे ये लगता है कि उन पाबंदियों के साथ हम आगे बढ़ें तो मोहब्बत भी बढ़ेगी और हम खुश भी रहेंगे, हम हेल्दी भी रहेंगे, हम स्वस्थ भी रहेंगे। हम एक हैं संस्था द्वारा ये कार्यक्रम भोपाल की शान फ़ख्र हिंदुस्तान करने का क्या मकसद? इस प्रोग्राम को करने का मकसद ये था कि भोपाल के जिन चुनिंदा लोगों का हमने आज सम्मान करा है, उन लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर भोपाल का रंग भरा।
इनकी पूरी दुनिया ने एजाज़ करा, सम्मान करा, मगर बदकिस्मती कही है कि सिर्फ भोपाल में इनका सम्मान कभी नहीं हो पाया। तो ये बात हम लोगों को कहीं ना कहीं महसूस हुई और हमने ये डिसाइड करा कि भोपाल, जिन लोगों ने पूरी दुनिया में भोपाल का नाम करा है, भोपाल को भी उनका सम्मान करना चाहिए। और इस ख्याल के साथ हमने इस प्रोग्राम को आज नाम दिया। प्यार खुशबू से तो फूलों से मोहब्बत कर लें, प्यार खुशबू से तो फूलों से मोहब्बत कर लें, फिर सुलगते हुए माहौल तो जन्नत कर लें, फिर सुलगते हुए माहौल को जन्नत कर ले। हम इसी मिट्टी के दफन इसी में होंगे, हम इसी मिट्टी के दफन इसी में होंगे। अब तो मुमकिन ही नहीं है कहीं हिजरत कर, नहीं है कहीं हिजरत कर ले। हम तो अल्लाह भरोसे पे जलाते हैं चरा, हम तो अल्लाह भरोसे पे जलाते हैं चरा। आप तो अपने चराहों की हिफाजत करें। अर्ज करता हूं कि हौसला रखो, रात बीतेगी, हौसला रखो रात बीतेगी, देखना रोशनी ही जीतेगी। हौसला रखो रात बीतेगी, देखना रोशनी ही जीतेगी। और एक शेर और ये सुन लीजिए, मतला और एक शेर और करता हूँ। सख्त मुश्किल में है जमीन वाले, सख्त मुश्किल में है जमीन वाले, आसमां खुश दिखाई देता है। दिल अकेला है, मान तुम है, इन दिनों घर में मेहमान कम है। और आज मसूद साहब एक छोटे भाई, इसलिए हम परेशान कम हैं। भोपाल वालों सुन लो, मुशारों में नहीं कभी सुधारती मैं। इसलिए हम परेशान कम हैं, हम पे लोगों के एहसान कम